आज हम बात करेंगे देश की बदली हुई सियासत की दशा और दिशा की। हम बात करेंगे साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के उन मुद्दों की जिनके इर्द गिर्द ही राजनीति के घूमने की बात की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी। आप देख रहे हैं हमारा खास शो A to Z विद राजेश। साल 2024 यानी कि कुछ महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी सियासी दल चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब देने की तैयारी में है। राम रोटी और इंसाफ के मुद्दे से देश की सियासत में पांव जमाने वाली बीजेपी के हिंदुत्व पर कांग्रेस भी नज़र गड़ाए बैठी है। मौजूदा समय में देश की सियासत में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। हार्ड हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी के फायदे को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा दिया है। जानकार बताते हैं कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर ही होने की उम्मीद है। देश की राजनीति इन दोनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के करीब सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई तुष्टीकरण के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व पर। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे जैसे 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना अलग अलग एजेंडा सामने ला रहे हैं। बीजेपी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से उम्मीदें पाले हुए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक हिंदुत्व को लेकर अलग अलग रणनीति अपना रही है। कमलनाथ के मंच पर कथावाचक बजरंग सेना की उपस्थिति और जय श्री राम का उद्घोष, तो राम गमन पथ पर भूपेश बघेल के बढ़ते हुए कदम बताते हैं कि 2024 के सियासी रण में उतरने वाली कांग्रेस पहले की कांग्रेस से अलग रूप वाली होगी, जिसमें हिंदुत्व का तड़का तो होगा ही, लेकिन हिंदुत्व पर अलग रणनीति होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम हार्ड हिंदुत्व की सियासत में आखिर क्या फर्क है। बीजेपी सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े चिन्हों को लेकर नहीं चलती, बल्कि आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी नजर आती है। राम मंदिर के मुद्दे से लेकर मथुरा और काशी तक बीजेपी ने न सिर्फ अपने भाषणों में इसका जिक्र किया, बल्कि अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। गुजरे दशकों में दूसरे दलों से खुद को अलग दिखाना बीजेपी की मजबूरी थी, क्योंकि उस समय सभी सियासी दल मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने हिंदुत्व का सहारा लिया, चाहे वो उत्तर की अयोध्या, मथुरा या काशी रही हो, या फिर चाहे दक्षिण का सेतु समुद्रम। बीजेपी ने अपनी हिंदूवादी छवि स्थापित करने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीकों को न सिर्फ अपनाया, बल्कि आम आदमी को जोड़ने में कामयाब भी रही है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर घर घर इस मुद्दे को पहुंचाया, तो पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को कॉरिडोर का निर्माण कराकर काशी को एक अलग पहचान दी। इसके अलावा गाय और धर्मांतरण को लेकर बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। इस तरह बीजेपी ने खुद को न सिर्फ हिंदूवादी पार्टी के तौर पर स्थापित किया, बल्कि हार्ड हिंदुत्व के साथ हमेशा मजबूती से भी खड़ी रही। अब ये समझिए कि आखिर क्या है कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व। कभी भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने राजनीतिक एजेंडे में बड़ा बदलाव कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती नजर आ रही है। कांग्रेस कई राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर बीजेपी के सामने सियासी चुनौती खड़ी भी कर चुकी है। गुजरात से कांग्रेस का शुरू हुआ सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग राज्य दर राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर दर्शन पूजन कर रहे थे। इतना ही नहीं, खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताने के लिए कोट के ऊपर जनेऊ पहने भी नजर आए थे। इसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस बार कमलनाथ ने रामनवमी पर भगवान राम का कथावाचन, रामलीला व उनकी पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया, तो साथ ही
हनुमान जयंती पर सुंदरकांड हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया। और तो और मध्य प्रदेश का कांग्रेस दफ्तर भी भगवा रंग में रंगा नजर आने लगा। चुनावी रणनीति के तहत ही कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का गठन कर मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक दिलाने का वादा कर रही है। कमलनाथ खुलकर कहते हैं कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। बघेल सरकार ने राज्य में 3 दिन का रामायण फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित कराया। इस दौरान हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ और महाआरती भी कराई गई। अगर गौर करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भले ही चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुले मंच से नारा लगा रहे थे, बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने राज्य में हनुमान मंदिर बनाने का वादा चुनाव में किया था और कहा था कि इसके लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा जो हनुमान मंदिर के निर्माण और इसकी देखरेख निश्चित करेगा। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम आपको बताते हैं। दरअसल साल 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से देश का सियासी पैटर्न पूरी तरह बदल गया। देश की राजनीति अब बहुसंख्यक समाज केंद्रित हो गई है, जिसे बीजेपी ने समय रहते ही समझ लिया, जबकि कांग्रेस लंबे समय तक 15% मुस्लिम वोट के साथ 20 से 25% बहुसंख्यक वोटों के बल पर ही सत्ता में आती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह थ्योरी पूरी तरह बदल गई। बीजेपी ने कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर प्रचारित कर बहुसंख्यक समाज के वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया। अपनी इसी छवि को बदलने के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया है, ताकि बहुसंख्यक समाज के बीच अपनी खोई जमीन वापस ला सके। बीजेपी मोदी और योगी जैसे हिंदुत्व के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है, जिसके सामने विपक्षी दलों को मुस्लिम सियासत करने में बहुसंख्यक हिंदू वोटरों के ध्रुवीकरण होने का साफ खतरा दिख रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस हो या दूसरे क्षेत्रीय दल सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि बीजेपी के हिंदुत्व फेस के सामने कांग्रेस ऐसे चेहरों को आगे कर रही है जिनकी छवि हिंदुत्व वाले नेता की तो है, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व की नहीं है। आपको हमारा ये राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।